अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 बेस करता है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। एज द नेम सजेस्ट आपके पास तीनों जो हैं ये शेप्स हैं, फिगर्स हैं। इसका मतलब है हम ज्योमेट्रिकली इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जहाँ पे आपने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, डिफरेंट शेप्स को आपने स्टडी करना है। अभी फिलहाल जो हमारा फोकस रहेगा एक्सरसाइज 9A के लिए वो रहेगा ट्राइंगल्स पे। एक्सरसाइज 9A प्रॉपरली बेस्ड है ट्राइंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हैं चाहे वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये सारा हमने इसकी बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताने से पहले आपको ये पता हो कि आपके पास ट्राइंगल की शेप जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्राइंगल्स एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं और ये क्लोज फिगर होती है। अब ट्राइंगल में आपके सामने एक ड्रॉ करता हूँ और फिर हम इसकी बेस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर 3 ये पॉइंट्स हैं A B C। अगर जो पहला पॉइंट यानी जिसकी बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर ये जो पहला पॉइंट है A, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। इसी तरह ये B भी एक वर्टेक्स है और C भी। तो ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं। जब इनको हम एज अ कलेक्टिव बात करते हैं तो हम बात करते हैं वर्टिसेस। अक्सर आपने देखा होगा नाम लिखा हुआ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, 3 वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस बेसिकली वर्टेक्स एक पॉइंट को कहते हैं, उसकी जो सम है वो वर्टिसेस है। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, मतलब 3 ही वर्टिसेस हैं और फिर उसके बेस पे हम 3 साइड्स बनाते हैं। ये क्लोज फिगर है और ट्राइंगल को जब लिखा जाता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ट्राइंगल ABC। ऐसे हम इसको लिखेंगे और ऐसे ही आप क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ देखेंगे भी। अब ये तो ट्राइंगल की एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि ट्राइंगल के अंदर जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पे 3 एंगल्स बनते हैं और ये जो अंदर की साइड पे एंगल्स बनते हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सिर्फ एंगल्स नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे आप दो बातें सीखेंगे, मतलब 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स की बेस पे। इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदर की साइड पे बनते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C इनको कहेंगे। इनको लिखने का यहाँ पे एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब आपके सामने एंगल्स लिखे होंगे तो क्या आप उनको समझ पाएंगे या नहीं। मतलब एंगल को एक तो याद रखें कि एंगल को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये कुछ शुरू में ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर जो आप क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई देखेंगे, ताकि आपको वहीं से पता हो कि एंगल का सिंबल क्या है और क्या। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ABC, या सिमिलरली लिखा होगा ABC और B पे हैट होगी, यहाँ पे B मिड में है, यहाँ पे B मिड में है। इसका मतलब क्या है, अब किस एंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में तो 3 एंगल हैं, तो याद रखें जो यहाँ पे मिड में ये जो अल्फ़ाबेट लिखा होगा उस जगह पे जो एंगल बन रहा है ये इसकी बात हो रही है। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, यहाँ तो बड़ा आसान है, B पे हैट बना हुआ है, दैट मीन B का एंगल की बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर आपको पता हो कि जो मिड में पॉइंट लिखा होता है उसके एंगल की बात हो रही है। सिमिलरली अगर मैं C की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ACB या BCA, जैसे भी आप लिखें ACB, इसको मिड में लिखेंगे या आप लिखेंगे ACB और इसके ऊपर आप लगा देंगे हैट। सो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंगल को लिखने के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब एंगल के बारे में देख लिया, अब इंटीरियर एंगल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं जिन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, इनका रूल क्या है जो आपने अप्लाई करना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखें मैंने एंगल्स के लिए शॉर्ट फॉर्म एंगल का साइन और साथ में एस, ट्रायंगल के लिए मैं देखने के बजाय ट्रायंगल का सिंबल यूज़ किया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के किसी भी तरह की ट्रायंगल आपके सामने आए उसके जो अंदर बनने वाले यानी इंटीरियर एंगल जो 3 होंगे उनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ये आपको पहला रूल है जो आपको याद रखना है। इसकी बेस पे आप 9A में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये तो होगी बात इंटीरियर एंगल की। यही बात कर लेते हैं आपके पास कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। ये शुरू में कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ कि इनकी बेस पे आप ट्रायंगल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, वो टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं वो भी शुरू में ही हम देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पॉइंट आता है, इसको अगर हम रेस कर लें इंटीरियर के बाद, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में हमने क्या देखना है। एक्सटीरियर एंगल्स, ऐसे कि नाम से ही जाहिर है, इंटीरियर एंगल्स का मतलब इनर एंगल्स जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। एक्सटीरियर मींस बाहर के, जो बाहर के साइड पे एंगल होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, जिस तरफ लाइन आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है उसी तरफ वो ट्रायंगल बनता है। ये भी शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी बेस पर जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको ये पता हो कि कौन सा ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल बन सकता है और कौन सा नहीं। जैसे यहाँ पे देखें ये लाइन किस तरफ प्रोड्यूस हो रही है आपकी, इस तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे ये वाला, दिस इज, इसको मैं एक्स कह देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सिमिलरली अगर आप लाइन को देखें
लिखें तो ये लाइन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इस तरफ प्रोड्यूस हो रही है, उस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि लाइन जिस तरफ से आ रही होती है उसी तरफ अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल है, और थर्ड आपकी ये लाइन इस तरफ है, दैट मीन्स ये आपका एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई एंड जेड ये तीनों आपके क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल। पहली बात तो यहाँ पे कहीं लिख में एक्स वाई एंड जेड आर एक्सटीरियर एंगल्स, कि ये तीनों आपके क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इन एक्सटीरियर एंगल्स का कोई रूल तो होगा, जैसे इंटीरियर एंगल का रूल था। एक्सटीरियर एंगल का रूल ये है कि जो आपका एंगल यहाँ बनता है x डिग्री, ये अपने ऑपोजिट जिस पॉइंट पे बनता है उस पॉइंट पे नहीं, बल्कि अपने ऑपोजिट जो दो पॉइंट के इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। लेट सपोज मैं इन एंगल को नाम देता हूँ अपने पॉइंट्स के मुताबिक, ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी पॉइंट पे था तो ये बी है, और ये लास्ट में एंगल सी है। तो ये जो रूल है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो लिख लें, रूल क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने ऑपोजिट बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो पहली बात करूं अगर मैं, तो एक्स जो एंगल है ये किन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, ए और बी, क्योंकि यहाँ बन रहा है तो दैट मीन सी वाले पॉइंट इसके जहन से निकाल दें आप, यानी एक्स के लिए सी कोई मैटर नहीं करता, एक्स के लिए ये दो पॉइंट्स हैं ए प्लस बी, दो जो इंटीरियर एंगल हैं। सिमिलरली अगर मैं एक्स के बाद वाई की बात करूं, इसको यहाँ से रेज कर लें, अब वाई डिग्री किस पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे, तो अब ए इसके लिए मैटर नहीं करता, बल्कि इसके लिए जो सम होगा वो होगा बी डिग्री प्लस सी डिग्री। सिमिलरली अगर मैं जेड की बात करूं तो जो जेड एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो किस पॉइंट पे बनता है, बी पे, तो अब इसके लिए कौन से दो होंगे, ए प्लस सी, ये आपके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो ये दो बेसिक रूल्स हैं जिनकी बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये तो हो गया ट्रायंगल के बारे में, जो इसका रूल है शुरू में समझाना ज़रूरी था क्योंकि आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब इसके अलावा साइड्स की बेस पे ट्रायंगल को क्लासीफाई किया जाता है, जिसको आप कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये यहाँ पे देखना या बताना क्यों ज़रूरी है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव होता है वो इसकी बेस पे होता है, या इस तरह के आपने क्वेश्चन भी इसके थ्रू सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल पे आपने फोकस ये करना है कि इसकी साइड्स देखें, ये 4 सेंटीमीटर, इसको भी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर आपकी ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस रखें तो ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों, इसे हम कहते हैं, इसका पहली जो आपकी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आएगी वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात और क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसके जो इंटीरियर तीनों एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, और ऑटोमेटिकली यहाँ भी 60 डिग्री, बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये थी इसकी पहली टाइप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद जो नेक्स्ट ट्रायंगल आपके पास बनती है, इसमें आपकी ये वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं, 4.2 4.2, इन दो की बात कर रहा हूँ। सो ये आपकी 4.2 सेंटीमीटर, मैंने आपकी स्केल से अभी नज़र भी आ गया होगा आपको। सिमिलरली ये भी आपकी साइड 4.2 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड टाइप में आ जाती है, इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम भी लिख लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल कहेंगे जिसमें एटलीस्ट दो इक्वल साइड्स हों। अब इसका रूल फिर क्या है कि इसमें जो यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे जिनको हम बेस एंगल्स कहेंगे, बेस एंगल्स इनके इक्वल होते हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस एंगल्स आर इक्वल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये आपके पास इक्विलेटरल की मतलब एक तो उसके साइड्स के मुताबिक इक्विलेटरल, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल हों, उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। और लास्ट और थर्ड टाइप जो आपके पास बनती है ट्रायंगल की वो है स्केलेंट ट्रायंगल। तीसरी ट्रायंगल कोई भी ऐसी ट्रायंगल, लेट सपोज एक उसकी लाइन ये है, दूसरी लाइन इसकी ऐसी है, और थर्ड लाइन मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। लेट सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी ट्रायंगल को आप क्या कहेंगे, स्केलेंट ट्रायंगल। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ना तो कोई एंगल इक्वल होता है और ना इसमें कोई साइड्स इक्वल होती है। अ ट्रायंगल विद नो इक्वल एंगल। इस
ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल जो है वो इक्वल नहीं होता, तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी, तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में और भी बहुत सी इसके टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक चीज़ है, वो चले मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अदर देन दैट तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बड़ी सिंपल है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। एक तो ये देख लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी इसको मैं लिखूंगा तो नहीं डिफरेंट टाइप से, लेकिन ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक बात। फिर ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक, अब मैं यहाँ खुद से बता देता हूँ बस, कि एक्यूट एंगल, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और सिमिलरली कि जब आपके पास एक कोई एंगल आपका ज़्यादा हो जाए 90 डिग्री से, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे आपने ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल के बारे में क्लास 6 से आप जो पढ़ते आ रहे हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट था रीकैप के लिहाज से, इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए थी, यहाँ मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को भी रेस कर रहा हूँ, दोबारा ज़रा यहाँ पे रीकैप एक तरह का समराइजेशन सुन लें कि ट्रायंगल्स की बेस में आपने क्या क्या चीज़ें देखी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटीरियर एंगल्स का रूल है वो क्लियर होना चाहिए आपको, जो एक्सटीरियर एंगल्स का रूल है वो क्लियर होना चाहिए, और देन आपके पास जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं ये आपसे ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपने क्लास 6 के अंदर देखा था कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अब जब उस पे ये मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास लेट सपोज एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, इसके बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, इस पे एक ट्रांसवर्सल अगर इसको कट करे तो अब इन पे जो एंगल्स बनते हैं, अगर ये आपको क्लियर हैं क्लास 6 वाला कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए एक्सरसाइज 9 है सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होते हैं जिनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, 1 डिग्री के एंगल, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक्सरसाइज की तरफ मैं मूव करूँगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के अंदर इसको यूज़ किया गया। मैं यहाँ वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूँगा, क्लास 6 की जो वीडियो है जहाँ पैरेलल लाइंस को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वहाँ से एक दफ़ा कॉन्सेप्ट की जो शुरू की जो बातें हैं वो ज़रूर एक दफ़ा देख ले, जस्ट कुछ मिनट्स हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, वो वहाँ से ज़रूर देख ले कि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ बनते हैं, क्योंकि साइज सॉल्व करते हुए कोई डिफिकल्टी ना हो। और जो आपके पास स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल, बिकॉज साइज के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। वर्टिकली ऑपोजिट जो भी क्लास इसका आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ इसमें रिवीजन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अगर आपको ये क्लियर है फिर तो आप आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो मैं यहाँ लिंक पेस्ट करूँ, आप उसको देख लीजिएगा, फिर आगे एक्सरसाइज 9 की तरफ कंटिन्यू कीजिएगा। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Question number 1. For each of the following, given the size of angle A and angle B, sketch triangle ABC, find angle C and hence classify each triangle according to the number of equal sides it has and types of angle it has. Example, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वही जो बातें ये बता रहा था आपको, जो रीकैप की फॉर्म में थी, कि आपको ये कहाँ कहा जा रहा है कि 4 पार्ट्स हैं आपके पास, एंगल ए और एंगल बी दिया जा रहा है, स्केच करके बताएंगे क्या आप ट्रायंगल स्केच कर सकते हैं, और जब ट्रायंगल बन जाएगी तो फिर बताएंगे इसकी टाइप कौन सी है। एक तो एंगल सी जो बनेगा, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है, थर्ड एंगल आपको नहीं पता, तो याद रखें जब सोल्यूशन के अंदर आप आएंगे आपने करना क्या है, जैसे लेट सपोज ए पार्ट का सोल्यूशन है, अब ए बी मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेट सपोज आपकी वो स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन, कोई भी इसकी लेंथ लाजमी नहीं है 8.1, कोई भी आप लेंथ रख सकते हैं। इस पॉइंट को ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें। अब पॉइंट ए पे कितने डिग्री एंगल बनता है, 20 डिग्री। तो प्रोटेक्टर आपके पास है जिसको आप डी कहते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस ऐसे करना है, इससे पहले आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की हुई है क्लास 6 के अंदर, ये आपका जो डी का जो सेंटर पॉइंट होता है ये इस पॉइंट ए के ऊपर आए। जरा इस डी को थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर दें कि आपको ईजी हो जाए ड्रॉ करना और आपके पॉइंट्स जो हैं बड़े इक्वली ड्रॉ हो सकें। तो आपका सेंटर पॉइंट इस पॉइंट ए पे होना चाहिए, आपकी ये बेस लाइन मैच करनी चाहिए बिल्कुल इसके एक्यूरेटली इसके ऊपर। और जब ये मैच कर जाती है अब आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको एक दफ़ा प्रॉपरली मैच कर लें। अब आप क्या करें कि जहाँ आपका ये एंगल बी 20 डिग्री बनता है, कहाँ बनता है 20 डिग्री, यहाँ पे, तो जहाँ ये एंगल बनता है यहाँ पे अपना इसको पॉइंट लगा के इस डी को हटा दें। बाद में इस डी को हटाने के बाद यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं ज़रा इसके जो साइन जो कलर है लाइन का वो चेंज कर रहा हूँ। अब ये जो एंगल है ये कितना है आपका 20 डिग्री, बिकॉज ये पॉइंट था, दैट मीन यहाँ पे जो एंगल बना ये आपने बना लिया 20 डिग्री। अब बी पॉइंट पे आ जाएं, अगेन यही आपने डी यूज़ करना है, इसको उसको थोड़ा रोटेट करें और साइज़ इंक्रीज जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ये आप अपना इस पे बी पॉइंट पे अपना सेंटर पॉइंट लेके आएँ और आपकी बेस लाइन जो है ये मैच करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
अब इसको मैच करने के बाद नेक्स्ट आपके पास, अब देखें अब एंगल आपने इस तरफ बनाना है या इस तरफ, ऑब्वियसली इस तरफ, बिकॉज अपने ट्रायंगल पूरी करनी है। तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, वहाँ अपना पॉइंट लगा लें, इसकी मज़ीद जो है वो कम कर लें। 60 डिग्री ये एग्जैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस दोबारा इस डी को यहाँ से उठा के साइड पे कर दें, जिस पॉइंट पे वो मैच किया था वहाँ अगेन इसी कलर से ये लाइन यहाँ से इस तरह मैच कर दें। अब ये जो आपकी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, यानी यहाँ पे ये पॉइंट सी बनेगा जिस पे इंटरसेक्ट किया ये आपका, और ये 60 डिग्री आपका एंगल है ये बी का। अब अगर ये जो लाइंस हैं आपके पास, ऑब्वियसली आप जब ये ड्रॉ कर रहे होंगे, आप ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, तो इस लाइन को आप रेस कर लेंगे। जब इस लाइन को करेंगे तो ट्रायंगल आपकी पूरी हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं यहाँ पे इस लाइन को ज़रा आपकी आसानी के लिए एक तो इसको बिल्कुल इस सी पॉइंट तक ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियर नज़र आ जाए कि कैसे आप उसको रेस करेंगे। यहाँ से इसको सी से मैच कर लें और यहाँ से इसको कम करके एग्जैक्ट बी तक ले आए। सो ये है आपकी ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर आपके पास एंगल ए जो है वो 20 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, एंगल सी फाइंड करना है, तो सोल्यूशन के अंदर ही रहते हुए आपने क्या लिखना है अब यहाँ पे, as angle A is equal to 20 degree, angle B is equal to 60 degree, so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। क्या रूल यूज़ हुआ, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, और साथ इसमें ब्रैकेट में लिख भी लेंगे कि क्या इसके आगे जहाँ पे ये लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम किया, इसलिए हमने इसको लिखा है 180 डिग्री। इसको ज़रा यहाँ से फिर ज़रा क्रॉस कर लें। यहाँ पे अपना पहले ए एंगल कितना है आपका 20 प्लस बी एंगल कितना है 60 प्लस एंगल सी आपका अननोन है, यहाँ पे लिखा रहेगा 180। सो ए की वैल्यू है 20 प्लस 60, आपने ऐड किया तो ये बन गया 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट मीन एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। तो एंगल सी जो आपको कहा गया था क्वेश्चन के अंदर वो आपने सॉल्व कर लिया, ये है 100 डिग्री। तो अब 20, 100 और 60 तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं। किस ट्रायंगल में ऐसा होता था कि तीनों एंगल्स डिफरेंट थे, आपका जो पहला यहाँ पे उसने पूछा था कौन सी ट्रायंगल बनती है ये, तो ये ट्रायंगल बनती है स्केलेन ट्रायंगल। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा एक्यूट एंगल, यानी ये तो आपकी वो साइड्स के लिहाज से होगा ना कि आपके पास जब तीनों साइड्स इक्वल ना हो, यानी तीनों एंगल्स डिफरेंट है, स्केलेन ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज है या राइट है, तो एक्यूट के लिए क्या होता है, तीनों एंगल लेस देन 90। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, बल्कि एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, दैट मीन ये कौन सी एंगल बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसे आपने ए पार्ट को कंप्लीट किया, ड्रॉ भी किया, अपना एंगल सी फाइंड भी किया, और लास्ट में बता भी दिया कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ी उसकी बेस पे ये ट्रायंगल कौन सी बनती है। अब आप इस सब को रेस करके यहीं पे सॉल्यूशन बी पार्ट का कर लें, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब आपने ड्रॉ की थी। अगेन आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइड पे ज़रा, ताकि आपको वो सॉल्यूशन लिखते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना हो आपको। अब अगेन आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए पे एंगल है 70 डिग्री, अगेन डी प्लेस करें, और इस तरह से प्लेस करें कि आपका सेंटर पॉइंट मीट करे और आपकी वो बेस लाइन पे एग्जैक्ट मैच हो। दैट मीन अब आपने क्या करना है, 70 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 जिस पॉइंट पे ये मैच करता है यहाँ तक आप एक लाइन लगा देंगे। ये आपका पॉइंट है ये 70 डिग्री का। अब इस जो है वो डी को साइड पे करके यहाँ पे एक लाइन इसके थ्रू मैच कर लें। ये ए से लेके इस पॉइंट तक आपका ये 70 डिग्री का एंगल है, और यहाँ वो एंगल बना भी लें। नेक्स्ट आपके पास एंगल जो बी है वो है 40 डिग्री। अब इसको यहाँ पे प्लेस करें इस तरह से कि आपका सेंटर पॉइंट जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आए और बेस लाइन आपकी मैच करनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर पे रख के इसको रोटेट कर लें। अब देखें बिल्कुल बेस लाइन और सेंटर पॉइंट मैच हो रहे हैं, दैट मीन अब जो आपका एंगल है वो 40 डिग्री और 10, 20। अब देखें उधर से भी शुरू होता है, लेकिन वहाँ तो नहीं जाना आपने, ट्रायंगल तो क्लोज करनी है आपने। तो 10, 20, 30, 40, दैट मीन ये आपका पॉइंट है 40 डिग्री का। इसको यहाँ से आप क्रॉस कर दें। अब आपने अगेन वो लाइन मिलानी है, तो आपके पास ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन इसी सिमत में आगे जाते हुए ये जिस पॉइंट पे जाके कट करता है वो आपका पॉइंट है सी का, यानी ये देखें ये बी के वही जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया था उसी पॉइंट से गुजरते हुए आपने आगे जाना है, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट आएगा ये आपका सी का पॉइंट है। बी पे आपका एंगल कितना था, 40 डिग्री। अब आपके पास एंगल सी, पहला काम सोल्यूशन में आके आपने क्या फाइंड करना है, बी पार्ट के अंदर एंगल सी फाइंड करना है। तो अगेन आप क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों लिखेंगे आप, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के रूल के मुताबिक, ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। एंगल ए की वैल्यू है 70 डिग्री
प्लस एंगल बी की वैल्यू है 40 डिग्री, एंगल सी आपके लिए अननोन है और यहाँ पे आ गया 180, 70 40 110 डिग्री, प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180, ये 110 जब जाके वहाँ से माइनस होगा तो एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल सी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे अब अपने पास नोट डाउन भी कर लें कि सी की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो दो एंगल किस ट्रायंगल में इक्वल थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट में वो बताया था बार बार कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आगे आपने यूज़ करना है। तो वो ट्रायंगल थी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो लिख लें अपने पास पहली बात ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड दूसरी बात और कौन सी ट्रायंगल है ये, क्या तीनों एंगल लेस देन 90 हैं जी, तो कौन सी ट्रायंगल बनी, एंड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अगेन बिल्कुल इसी तरह इसको भी रेस कर लें। अब यहाँ पे आपने सी पार्ट को सॉल्व करना है। सी पार्ट में आपको जो एंगल्स दिए गए पहले वो देख लें। सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट, अगेन ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट्स को नाम दे लें, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे एंगल है 60 डिग्री, डी को प्लेस करें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ए के ऊपर, बेस लाइन आपकी मैच करनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स 1 2 ये आपका आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आपने पॉइंट लगा लिया। अब डी को यहाँ से हटा दें, जिस पॉइंट पे आपने ये लाइन मिलाई है, मतलब जहाँ पे ये पॉइंट आपने ड्रॉ किया है एंगल का, वहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट आपके पास बी भी 60 डिग्री है, दैट मीन अब आपने जाके इस अपने सेंटर पॉइंट को बी से मैच करना है, बिल्कुल ये बेस लाइन के साथ मैच करना चाहिए। जब मैच कर जाए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री बनता है इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट लगा लें। पॉइंट लगाने के बाद इस डी को यहाँ से क्रॉस कर दें। अब आपने यहाँ लाइन मिलानी है। अब यहाँ फोकस करना है आपने, ये आपकी बी की लाइन आगे इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपकी ए की लाइन आगे कंटिन्यू कर रही थी, इसको आगे बढ़ाते जाएं, इसी लाइन को जो लाइन आपने ड्रॉ की हुई है इसी पॉइंट से आगे गुजरती जाएगी। देखें वो पॉइंट, ये जो लाइन है इसी पॉइंट से गुजरनी चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस बात को। ये आगे ले जाएं। सिमिलरली इस लाइन को भी, क्योंकि आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को भी उसी पॉइंट बी से जो आपने ड्रॉ किया हुआ था गुजरते हुए जिस पॉइंट पे जाके ये मीट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, आपका सी पॉइंट, यानी ये आपका वो एंगल है जो आपको नहीं पता। ए है आपका 60 डिग्री गिवन था, बी है 60 डिग्री ये भी आपको गिवन था, सी एंगल आपके लिए अननोन है। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन क्यों लिख रहे हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के रूल के मुताबिक। अब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी यहाँ पे अननोन है, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 प्लस 60 120 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल सी यहाँ पे 0 लिख लें इज़ इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 120 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ जो आपके पास वैल्यू आ गई है उसको नोट डाउन कर लें। अब जब सी की वैल्यू आ चुकी, अब क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल कौन सी बनती है, दो नाम है इसके, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्विलेटरल। एंड दूसरी बात, क्या तीनों एंगल लेस देन 90 हैं, तो कौन सी एंगल हुई है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल बनाने के बाद एंगल सी फाइंड करने के बाद पता चला कि ये एंगल इक्विलेटरल है और एक्यूट एंगल है। ये था आपका सी पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लास्ट पार्ट डी पार्ट, अगेन ए और बी की वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी बेसिक्स क्लियर हो तो ये आपके फ्री के नंबर हैं। जस्ट आपने ड्रॉ करना है ए और बी पे पॉइंट और आपने एंगल सी फाइंड करके टाइप्स बता देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका जो है वो बिल्कुल सेंटर पे मैच करना चाहिए, आपकी बेस लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। देन आपके पास पहला ट्रायंगल, पहला जो पॉइंट है वो है 42, 40 41 42, यहाँ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब आप डी को यहाँ से चेंज करके इस पॉइंट पे ले जाएं बी पॉइंट पे, और अभी मैंने पॉइंट का नाम नहीं दिया, पता है कि इसको ए और बी ही हमने कहना है। सर्कल पे बिल्कुल आपका सेंटर पॉइंट मैच करना चाहिए, आपकी बेस लाइन मैच कर जाए। अब आप अपना जो यहाँ पॉइंट भी लिख लें, ये ए है और ये बी, और यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर चुके। अब ये पॉइंट है 48, यहाँ से 10 20 30 40, 50 से 2 पॉइंट्स पहले ये 50 है, 49 48, यहाँ पे आपका ये पॉइंट बनेगा। अब इसको आप यहाँ से ख़त्म कर लें। अब ये आपने लाइन्स मिलानी है, ठीक है। एक तो ए से जब लाइन मिलाएंगे तो ये आपका पॉइंट था ना, इसको आगे कंटिन्यू लेके चलते जाएं,
जहाँ तक आपको तक ये कट हो जाए, यहाँ से ये आपका पॉइंट था। तो यहाँ पे अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा होगा आपका? सी पॉइंट। ए का एंगल कितना था? 42 डिग्री। बी का एंगल कितना था? 48 डिग्री। अननोन आपके पास क्या है? सी। अगेन आपके पास सोल्यूशन का वही सारा मेथड कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। ओके, ये एंगल का साइन है। ए की वैल्यू है 42 प्लस बी की वैल्यू है 48। एंगल सी आपके लिए अननोन है, इज इक्वल टू 180। 42 प्लस 48 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना रह जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास जो एंगल सी आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब क्या होगा? अब आपके पास दो, मतलब जो आपके पास तीनों एंगल्स आए, क्या ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं? नहीं। तो क्या ट्रायंगल का नाम क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। एंड क्या तीनों एंगल लेस देन 90 हैं? नहीं। क्या एक एंगल मोर देन 90 है? नहीं। एक एंगल एग्जैक्ट इक्वल टू 90 है। इसको मैंने क्या कहा था शुरू में जब बताया था आपको मैंने? एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी जिस ट्रायंगल में एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल आ जाए वो ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका। बहुत डिटेल में एक तो वो सारी टाइप्स आपको रिवाइज हो गई यहाँ पे, कैसे आपने एंगल को ड्रॉ करना है, डी का यूज़, जो कि ऑल दो आप क्लास 6 में कर चुके हैं, बेसिक था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ काफ़ी डिटेल के अंदर बता दी है, क्योंकि ये आपके ऐसे नंबर हैं जो बड़ा ईजिली आप कैच कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट ड्रॉ करना आना चाहिए और आपको टाइप्स क्लियर होनी चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. For each of the following, the given angle is the base angle of an isosceles triangle. Find the third angle of the triangle. First of all, solution में आ जाएं आप। क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपको 4 पार्ट्स दिए जा रहे हैं बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल है। यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है, नजर आ रहा है आपको 3.9 और 3.9, यानी दो साइड्स आपकी इक्वल हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, अब मैंने खुद से यहाँ ड्रॉ किया है 3.9 सेंटीमीटर, लाजमी नहीं है कि ऐसी ये ट्रायंगल हो, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि जब दो साइड्स इक्वल हो तो यहाँ जो दो बेस एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये अगर x है तो ये भी क्या होगा? x। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट जो पार्ट्स दिए गए, ए पार्ट का मतलब है यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए सबका सोल्यूशन फाइंड करना कि थर्ड एंगल कैसे आएगा आपके पास। एक ट्रायंगल के अंदर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल फर्स्ट पार्ट के अंदर 40 डिग्री हैं तो जस्ट क्या करना है आपने? थर्ड एंगल के लिए 180 डिग्री में से इन दोनों 40 डिग्री के एंगल को माइनस कर लें। तो 180 में से जब 40 और 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। ये आपका ए पार्ट का आंसर है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब जस्ट यहाँ पे क्या करते जाएं, पार्ट ए की जगह पार्ट बी लिखेंगे आप, और यहाँ पे थर्ड एंगल का जो स्टेप है वो चेंज हो जाएगा, यानी बी पार्ट के अंदर अब कहा जा रहा है एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 87 और 87। दैट मीन थर्ड एंगल का मतलब, अब अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है बी जो पार्ट है इसकी वैल्यूज़ के मुताबिक, तो ये जो 2 दफ़ा एक्स लिखा हुआ है इसकी मतलब है कि 2 दफ़ा 87 है, यही बनता है ना बेस एंगल। तो जब 180 में से 87 माइनस करेंगे, 87 मीन्स 174, 174 करेंगे माइनस तो आ जाएगा थर्ड एंगल जो है वो कितना है? 6 डिग्री। ये था आपका बी पार्ट का आंसर। अगेन आपको क्या करना है, इसी के अंदर बी पार्ट की जगह आप सी पार्ट की वैल्यूज पुट कर लेंगे, यानी वही बेस एंगल वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ सी पार्ट के अंदर वो वैल्यू दे रहा है 15 डिग्री, यानी अब एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो अगेन थर्ड एंगल जो ये टॉप पे बनता है उसके लिए आप इन दोनों 15 डिग्री के एंगल्स को माइनस करेंगे। 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपके सी पार्ट का आंसर आ गया, बिल्कुल बेसिक है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ पे ज़रा अपना फोकस रखें। और डी पार्ट के अंदर अगेन अब आपके पास एक्स और एक्स अगेन 79 दो वैल्यूज़ हैं उसकी, तो 180 माइनस 79 जो कि दोनों बेस एंगल्स हैं। 79 और 79 को जब 180 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। दैट मीन ये आपका आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। वही पिक्चर मैंने यहाँ बुक की पेश किया कि आपको वो वही सेंस जो है वो फील हो क्वेश्चन की। अगर मैं खुद से ट्रायंगल ड्रॉ करता तो आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस लगता ट्रायंगल की फिगर के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने वही पिक्चर पेस्ट की है। तो जस्ट आपने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखें। ए पार्ट के अंदर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 39 है, ये आपको शो हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। आपके पास जो पहला अननोन है वो है ए डिग्री, अननोन उसने कहा था ना। तो जिस ट्रायंगल के अंदर जो जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए पार्ट के अंदर एक एंगल है 39 डिग्री, एक एंगल है, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, एक एंगल है 90 डिग्री और थर्ड एंगल है ए डिग्री जो कि अननोन है। इन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम ऑफ
ट्राइंगल। इस रूल को यूज़ करते हुए अब आप क्या करेंगे, 39 और 90 कितना हो जाएगा आपके पास, ये वहाँ जाके 180 से माइनस हो जाएगा, 90 और 30 129 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 180। ए जो एंगल है आपका वो 180 में से जाके ये 129 माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 51 डिग्री। ये आपके पास ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल सिमिलरली आपने बी पार्ट का सोल्यूशन फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है, आपने एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का रूल लगाना है। यहाँ से इसको रेज कर लें, यहाँ ए की जगह कौन सा पार्ट आ जाएगा, बी पार्ट। अब बी पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल देखें, ये रही बी पार्ट, 2B 68 एंड 64। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे आपका जो पहला एंगल है 64 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस 2B डिग्री, इन सब का सम अगेन कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगी, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब 64 और 68 अगे वहाँ से क्या हो जाएंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे आप इनको, चाहे तो यहाँ पे ऐड करें, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने पहले पार्ट में किया, जैसे अभी कर रहा हूँ ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड यूज़ करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको क्लियर रहे कि कोई स्पेसिफिक इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। जब 180 से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 डिग्री। अब यहाँ से ये b इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 48 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कटिंग हो सकती है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8, दैट मीन बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 डिग्री। सो ये आपके पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन आ गया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, यहीं से इसको रेज कर लें, यही आपने रूल यूज़ करना है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का। सी पार्ट 40 डिग्री 3C एंड 4C, यहाँ पे आपके पास C वेरिएबल जो है ये अननोन है, तो लिख लें 40 डिग्री प्लस 3C डिग्री प्लस 4C इज इक्वल टू 180। अगेन एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये 40 तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन 3 + 4 कितना होता है 7 इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि एंगल एक साइड पे चलेगी, वेरिएबल एक साइड पे। यहाँ पे 7C इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140, ये 7C से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स 140 डिवाइडेड बाय 7, अगेन कटिंग हो सकती है, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, ये 0 एज इट इज़। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 डिग्री। ये आपका सी पार्ट का अननोन आ गया। सिंपली आपने ट्रायंगल के अंदर से अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, यहीं से इसको रेस कर लें। अब देखें डी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, डी ट्रायंगल। डी ट्रायंगल में आपके पास जो अननोन है वो भी डी है, इसको लिखते हुए क्या लिखेंगे हम, तीनों एंगल्स है ना, तो आपके पास आ जाएगा डी प्लस 3D प्लस 4D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो तीनों। अब यहाँ पे जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, कौन सा कोफिशिएंट होता है 1, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि 3 + 4 7, इस 1 को वो काउंट नहीं करते, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, D इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, ये जो 8 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या हो गया डिवाइड। कटिंग नहीं होती, कैलकुलेटर आपको अलाउड है वो यूज़ करें, कैलकुलेटर से आपने सिंपली 180 को 8 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर यहाँ प्लेस कर लें, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 22.5, तो D की वैल्यू आ गई, D इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ये था डी पार्ट का आंसर, ये अननोन भी आ गया। अब जब आपके पास डी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है तो इसी रूल के मुताबिक ई पार्ट देख लें, ई ट्रायंगल कौन सी है। अगेन यहाँ पे देखें, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास ट्रायंगल में एक एंगल है ई, दूसरा 62, ये वाला एंगल आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो डैशेस लगी हुई हैं ये आपने आगे भी याद रखना है। जहाँ भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम किसी भी फिगर के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, जब ये डैश लगी होती है दो साइड्स के ऊपर, दैट मीन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, यानी सी से लेके बी तक की जो साइड है ये बी से लेके ए तक की साइड के इक्वल है। तो सोचें, जो मैंने शुरू में बताया था कॉन्सेप्ट में, कौन सी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और उसकी खास बात क्या है कि उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 62 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो जाएगा 62 डिग्री। तो आप यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखेंगे तो प्रॉपर ये बात लिखनी है आपने कि सिंस आपने खुद ये गिवन दिया हुआ है कि ए से लेके बी तक जो है वो लाइन, यानी बी ए जो है लाइन, ये इक्वल है सी बी के, जो उसकी लेंथ बनती है, और इसका मतलब ये हुआ सिंस ये दो लाइंस इक्वल हैं, देन आप लिख सकते हैं कि जो आपके एंगल हैं, एंगल बी सी ए जो बनता है ये इक्वल है एंगल बी ए सी के, जो पॉइंट ए पे बनता है, और ये दोनों इक्वल हैं 62 डिग्री के। और इसकी रीज़न क्या है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये आपने लिख दी, अब आप अपना रूल अप्लाई करेंगे कि 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस आपके पास ये जो थर्ड एंगल आपने ई है आपका अननोन,
इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ जो बात लिखी थी वो अब यहाँ लिख लेंगे, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ, ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा 62 और 62 वहाँ जाके 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, तो E इज़ इक्वल टू 180 -62 दिस विल बिकम E इज़ इक्वल टू, जब हम जैसे दोनों को करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 56 कल वैल्यू आ गई जो कि आपका अननोन था। ये था आपका E पार्ट जिसमें अननोन भी क्या था E, और यहाँ पे आप F पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ से ये सबको रेज कर लें और देखें F पार्ट के अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल देखें, अब जस्ट एक एंगल गिवन है लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स पे ये डैश लगी हुई है, दैट मीन्स कि तीनों साइड्स आपस में क्या हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज़ गिवन दैट कि आपकी जो लाइन है AC ये इक्वल है CB और ये इक्वल है AB। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देन जो एंगल्स बनते हैं आपके, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू F डिग्री। सारे एंगल्स F डिग्री के इक्वल हुए, दैट मीन्स हम तीनों को जब सम करेंगे तो हम लिखेंगे F प्लस F प्लस F, यानी तीनों एंगल्स अगर F डिग्री के इक्वल हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगेन वही बात, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख लें। अब आप क्या लिखेंगे 3F, क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3F इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो F इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3 6s are 18 60, तो दैट मीन F इज़ इक्वल टू 60। देख लें तीनों साइड्स इक्वल थी तो तीनों एंगल्स भी क्या है इक्वल, 60 डिग्री, 60 और 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब यहाँ वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आप उसको देख ना सकें या आपके लिए डिफिकल्ट हो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। सो जितना भी फोकस है आपका वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो आपने रूल यूज़ किया, इंटीरियर सम ऑफ ट्रायंगल, अभी आपने जो है वो क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन वो रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे। और अगैन मैं यहाँ ये बात बता रहा हूँ जो मैं शुरू में भी बात की थी कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपने पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। स्ट्रेट लाइन, क्रॉस जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ एंड पे भी वो वीडियो का लिंक लगा दूंगा क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं उनमें वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि ये एंगल इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट है। अगर आपके वो शुरू के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वहाँ क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं आप। कोई ऐसी बात जो मुश्किल हो, कोई कॉन्सेप्ट जो समझ ना आया हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।